क्या आपको भी खाना खाने के बाद नींद आती है? ये जो है कमज़ोर अग्नि होने का सबसे बड़ा सिग्नल हो सकता है। लंच करते ही आंखों पर बोझ सा पड़ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? मीटिंग में बैठे होते हैं, हमें नींद आने लग जाती है। और क्या ये सिर्फ जो है थकान है या आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल दे रही है? अगर खाने के बाद आपको भी नींद आ जाती है, आपको लगता है कि आंखों में बोझ सा पड़ने लग गया है, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो है आपकी कमज़ोर अग्नि का सिग्नल है। कमज़ोर अग्नि होने का, डाइजेस्टिव हमारी वीक है, उसका ये एक सिग्नल है। आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्यों है और कौन सा दोष इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मीन्स किस दोष का इम्बैलेंस होता है तो हमें ऐसे लगता है, और कैसे हम इसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसे 7 डेज़ के लिए एक मिनी अग्नि रीसेट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगी, जिसको कि कई लोगों ने इस्तेमाल किया है, फॉलो किया है, और उनकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ने लग गई है या बैलेंस में आ गई है, और वो अपनी अग्नि को बढ़ाने में कामयाब भी हो गए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में डाइजेशन को कहते हैं जठराग्नि। आयुर्वेद कहता है कि जो अग्नि होती है वो 4 तरह की होती है। मंदाग्नि होती है, एक तो स्लो डाइजेशन जिसमें कफ टाइप होती है, नींद आती है इसमें ज़्यादा। एक होती है तीक्ष्ण अग्नि जो कि फास्ट डाइजेशन होती है, पित्त टाइप होता है, उसमें पित्त प्रकृति में ज़्यादा होती है, इसमें जल्दी भूख लगती है। एक होती है विषम अग्नि, इरेगुलर टाइप की, वात टाइप की होती है, कभी गैस बनती है, कभी एसिडिटी होती है। एक होती है सम अग्नि जिसको हम आइडियल डाइजेशन कहते हैं। लंच के बाद नींद जो होती है मोस्टली मंदाग्नि के कारण आती है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करना नहीं है, बल्कि हमने अपनी अग्नि को बैलेंस बनाना है ताकि हमारी ये दिक्कत दूर हो जाए। अग्नि स्ट्रांग होती है तो खाना जो होता है हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही अग्नि जब कमज़ोर हो जाती है तो खाना जो होता है हमारे लिए एक तरह का बोझ बन जाता है, हमारा पेट भरा भरा रहता है। जब हम हैवी, ऑयली या ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो बॉडी का सारा जो ब्लड होता है वो डाइजेशन की तरफ चल पड़ता है, और ब्रेन को सप्लाई जो होती है ब्लड की कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद आने लग जाती है और हमें आंखों में बोझ सा उत्पन्न होने लग जाता है। हमें ऐसे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि उनका कहना है कि जब हम हैवी मील करते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है जो कि हमारी स्लीप को इंक्रीज करता है। तो अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट का कि कौन सा दोष इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि कफ प्रधान लोग जो होते हैं, जो जिनकी की हैवी बॉडी होती है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, और उनको खाने के बाद ज़्यादा सुस्ती भी रहती है। और दूसरे कौन होते हैं? वात, और जिनकी अग्नि वीक होती है। ऐसे लोग जिनको कि गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्या रहती है, और फिर नींद में अगर खाने के बाद अगर आपको, उनको क्या होता है कि जब खाना खाने के बाद उनको डकार, पेट फूलना या हल्की सी जलन भी रहती है, तो उनको ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो ये नॉर्मल कब होता है इसकी, और इसकी प्रॉब्लम कब होती है, ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं? नॉर्मल क्या है कि अगर हमने बहुत हैवी किसी फंक्शन में खाना खा लिया है, हम रोज़ नहीं खाते हैं पर किसी फंक्शन में हमने खाना भारी खा लिया है, या नींद हमारी किसी कारण से भी पूरी नहीं हुई है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हमें ये चीज़ रोज़ होती है, ऑफिस में बैठे बैठे हमें नींद आने लग जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी उस चक्कर में गिर जाती है, हमें शुगर या थायराइड की हिस्ट्री है हमारी, उनको भी हो सकता है। इस स्टेज पर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रीटमेंट की तरफ चलना चाहिए। आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन बताए गए हैं इसके लिए? एक तो वो कहते हैं कि खाने की क्वांटिटी जो होती है 70% रखनी चाहिए, पेट को 100% कभी भी भरना नहीं चाहिए। और लंच में जो होता है कर्ड को अवॉइड करना चाहिए, खासकर जिनकी कफ प्रकृति है, नींद लाती है वो। और खाने के बाद 100 कदम जरूर चलने चाहिए, चाहे लंच हो या डिनर हो, 100 कदम जरूर चलिए। ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। हम दीपन पाचन थेरेपी को भी अपना सकते हैं, जिससे कि हमारी अग्नि स्ट्रांग हो जाएगी। हमने इसके लिए क्या कर सकते हैं? 3 चूरन की थोड़ी सी डोज लेनी है, जिसमें कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली होगी। उसको 1/4 चम्मच शहद के साथ लंच से पहले ले लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा रहेगा। मेटाबॉलिज्म हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और कफ को रिड्यूस कर देगी ये। इसके साथ साथ हम जीरा और हींग का पानी भी ले सकते हैं। हमने आधा चम्मच के करीब जीरा और 1 पिंच ही हींग लेनी है, 1 कप पानी में उबाल कर लंच के बाद हमने सिप करके पी लेना है। इसको आस्ता आस्ता करके पी लेना है। ये हमारे वात को बैलेंस कर देगा, जिससे कि हमें ब्लोटिंग, गैस,
और इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी। तीसरा हम कर सकते हैं कि बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क थेरेपी के बारे में भी बताया गया आयुर्वेदिक ग्रंथों में। मैंने पहले बताया कर्ड नहीं लेनी है हम, पर ये बटर मिल्क ले सकते हैं डाइल्यूटेड, जो 1 पार्ट जिसमें दही होगा और 4 पार्ट पानी होगा, और उसमें थोड़ा सा हमने भुना हुआ जीरा डालकर और सेंधा नमक डालकर लेना है। ये क्लासिकल आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव टॉनिक इसको माना गया है। एक्चुअली किसमें, कफ में और मंदाग्नि में। हम जीरा, सौंफ और धनिया का पानी भी ले सकते हैं। आधा चम्मच के करीब तीनों को ले लेना है और सबको बॉयल करके इसको हमने छान कर पीना है। ये हमारी जठराग्नि को ठीक रखेगा। अदरक का छोटा सा टुकड़ा उस पर सेंधा नमक के डालकर हम उसको खाना खाने से पहले चूसेंगे तो इससे भी हमारी जठराग्नि को बल मिलेगा। भोजन की विधि मतलब ईटिंग डिसिप्लिन के बारे में भी बताया गया। आयुर्वेद में लिखा गया है कि गलत खाना जो होता है वो ही 50% रोगों को जन्म देता है। हमें गरम फ्रेशली कुक्ड खाना खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स हो गए और हैवी मील जो होते हैं उनको मिक्स करके कभी नहीं खाना चाहिए। खाते वक्त मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग से भी अग्नि जो होती है हमारी स्ट्रांग होती है। अगर हम शांत मन से खाएंगे तो भी हमारी अग्नि स्ट्रांग हो जाएगी। और हम बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लंच के तुरंत बाद सोफे पर लेट जाते हैं, जिससे हमारी अग्नि और कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारा वेट गेन भी होने लग जाता है, हमें सुस्ती भी रहने लग जाती है। और जो मैंने आपको बोला था कि मैं 7 दिन का मिनी अग्नि रीसेट प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करूंगी, तो वो क्या है कि अगर हम 7 दिन तक इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं जिसको कि मैं बताने जा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए। क्या है करना है आपने, सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पियेंगे। लंच में सिंपल दाल सब्जी रोटी खाएंगे और रात का खाना हल्का रखेंगे और खाना जो होगा टाइम पे 7-8 बजे तक खा लेंगे। खाने के बाद हम 10 मिनट वॉक करेंगे, 10 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 100 कदम जरूर चलेंगे और दिन में 1 बार हम जीरा और सौंफ का पानी पियेंगे। बहुत लोगों को देखा गया है कि जब वो इसको फॉलो करते हैं तो उनको लंच के बाद जो नींद आनी होती है उससे वो बाहर आ जाते हैं। शरीर जो होता है कभी बिना वजह के सिग्नल नहीं देता है। नींद भी कभी कभी जो होती है एक वार्निंग ही होती है। अगर डाइजेशन बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, आपको बार बार आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जठराग्नि मंद हो रही है, तो हमें अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में लाइफस्टाइल को ठीक रखने पर ही बहुत बल दिया गया है। आधी बीमारियां जो होती है हमारी लाइफस्टाइल से ही ठीक हो जाती हैं। अगर आपको भी लंच के बाद नींद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए अग्नि वीक, मीन्स मंदाग्नि है आपकी, अग्नि वीक डालिए। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं इसको नॉर्मल समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता लगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और चैनल आयुर्वेद को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको भी आयुर्वेद रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सरल भाषा में जो आप तक पहुंचाई जाती है वो आपको मिलती रहे। तो जल्दी मिलती है नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।